हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे हम गणित के जो मैथ के क्वेश्चन पूछ जाते हैं और उनके चैप्टरों के बारे में। जैसे आज का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम से बारे में, हम उनके संख्याओं के बारे में भी बताएंगे। तो जैसे आर्मी जीडी में पूछा था नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन, तो इस टॉपिक से नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इससे आएगा। तो देखते हैं, आज के टॉपिक होगा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो कि आर्मी जीडी में मैथ 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे नंबर सिस्टम। तो आज का टॉपिक होगा या चैप्टर होगा, क्या होगा? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? नंबर सिस्टम। तो देखते हैं नंबर सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी संख्याएं पूछी जाती हैं। तो जैसे पूछी जाती है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा दी गई हों उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त की गई हो उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? नेचुरल नंबर। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो प्रकृति के द्वारा दी गई संख्या हो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। वे संख्या जो प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर इन्हें कहते हैं। तो होल नंबर क्या होता है देखते हैं। वे संख्याएं जो जीरो के आने के बाद बनी हो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे देखते हैं तो वे संख्याएं देखते हैं पूर्ण संख्याएं। दूसरी संख्या क्या है हमारी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या क्या कहते हैं इसे? होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो वे संख्याएं जो जीरो के आने के बाद बनी हो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो जीरो के आने के बाद
जीरो के आने के बाद बनी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन संख्याएं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इनफिनाइट। ये अनंत तक हमारी संख्याएं हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 0 के आने के बाद बनी उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखते हैं तीसरी संख्या क्या है हमारी। तीसरी संख्या के बारे में बात करेंगे, सम संख्या। सम संख्या के बारे में, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर्स। देखते हैं सम संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्याएं, देखते हैं परिभाषा इसकी। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8 ये सभी 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। तो सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर जो 2 से पूर्णतया या डिवाइड हो उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। देखते हैं चौथी संख्या कौन सी है। चौथी संख्या के बारे में बात करेंगे। तो चौथी संख्या क्या है? विषम संख्या। कौन सी है? विषम संख्या। इसी की इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। देखते हैं जैसे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं विषम संख्याएं विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन सी विषम संख्याएं। जैसे
1 3 5 7 9 डॉट डॉट इंफिनाइट। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त न हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इंफिनाइट क्या कहते हैं? ये इसका होता है अनंत। ठीक है, देखते हैं पांचवी संख्या कौन सी होती है, कौन सी पूछी जाती है। तो ये विषम संख्या के बारे में बात की है हमने। उसके पहले देखा था प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो प्रकृति द्वारा दी गई उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कौन कौन सी? 1 से लगा के 9 तक प्राकृतिक संख्या होती हैं। देखते हैं उसके बाद पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 के आने के बाद बनी उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। उसके बाद इवन नंबर। इवन नंबर वे होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हों उन्हें कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। देखते हैं अगली संख्या कौन सी है। देखते हैं पांचवी संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के नाम से अभाज्य संख्याओं को जाना जाता है। तो देखते हैं प्राइम नंबर क्या होती हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं। इन्हें ऋण संख्या भी कहते हैं। ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? ऋण संख्या। और क्या किस नाम से जाना जाता है इन्हें? तो इन्हें एक ऋण संख्या के नाम से जाना जाता है और असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋण संख्या और असंयुक्त संख्या के नाम से अभाज्य संख्याओं को जाना जाता है। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिससे हम क्या कहते हैं? फैक्टर करते हैं या 2 से डिवाइड। देखते हैं कौन कौन संख्या होती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? ऋण संख्या और असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या होती है अभाज्य संख्या? 2 3 5 7 11 13। और इनकी परिभाषा की बात देखेंगे। वे संख्याएं जो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये क्या होते हैं? इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 1 और 2, 2 के गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 में ये टूट जाएगा। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या भी कहते हैं। जैसे कौन कौन सी? 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो देखेंगे अगली संख्या कौन सी है। देखते हैं अगली संख्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या कहते हैं इंग्लिश में?
को प्राइम नंबर, भाज्य संख्याओं को को प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इनकी डिफिनेशन के बारे में। इन्हें यौगिक यौगिक और संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। यौगिक और संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? भाज्य संख्याओं को। अब भाज्य संख्या किस नाम से जाना जाता था? तो रूट संख्या और असंयुक्त संख्या के नाम से जाना जाता था प्राइम नंबर। असंयुक्त संख्या, तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। इसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर के नाम से भी जाना। देखते हैं कौन कौन ये दो इनके नाम भी हैं। क्या है इनके? तो यौगिक और संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं डिफिनेशन की बात करेंगे इनकी। देखते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखते हैं अगली संख्या कौन सी है। देखते हैं कौन कौन संख्या है। जैसे 4, 6, 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो इसमें देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या कहते हैं इन्हें? यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, इन्हें को प्राइम नंबर जानते हैं। ठीक है, कौन कौन संख्या है? 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट इन्फिनाइट। देखते हैं अगली संख्या कौन सी है। देखेंगे इसमें संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य, ठीक है, संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में इसमें बात करेंगे। जैसे पूछी जाती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या होता है? 0। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। ये संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 0 सबसे छोटी सम संख्या, 2 सबसे छोटी विषम संख्या, 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4।